बूम! डेरिवेटिव्स की दुनिया में आपका स्वागत है। इस फैंसी नाम से डरो मत, हम इसे साथ मिलकर समझेंगे। एक डेरिवेटिव को एक साइड बेट की तरह समझो। ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसकी वैल्यू किसी और चीज से आती है। मान लीजिए आप मक्का उगाते हैं। आपको चिंता है कि फसल कटने से पहले दाम गिर जाएंगे। यहाँ डेरिवेटिव्स काम आते हैं। आप अपने मक्के के लिए आज ही भविष्य के लिए एक दाम तय करने के लिए डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का उपयोग कर सकते हैं। यह आपको कीमतों में उतार चढ़ाव से बचाता है। यह तो बस एक उदाहरण है। डेरिवेटिव्स का उपयोग कई तरह की चीजों के लिए किया जा सकता है। हम जल्द ही और उदाहरणों पर गौर करेंगे। डेरिवेटिव्स रिस्क मैनेजमेंट और स्पेक्यूलेशन के बारे में है। व्यवसाय उनका उपयोग कमोडिटीज, मुद्राओं या ब्याज दरों में कीमतों में बदलाव से बचाव के लिए करते हैं। ट्रेडर्स उनका उपयोग भविष्य के बाजार के उतार चढ़ाव पर अटकलें लगाने के लिए करते हैं, इस उम्मीद में कि वे लाभ कमाएंगे। इसे अपने पोर्टफोलियो के लिए बीमा की तरह समझें। आपको उम्मीद है कि आपको इसकी कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन यह आपको बड़े नुकसान से बचाने के लिए है। अब डेरिवेटिव्स जटिल हो सकते हैं, लेकिन मूल विचार सरल है। वे अपनी वैल्यू एक अंडरलाइंग एसेट से प्राप्त करते हैं। यह एसेट सोना, तेल से लेकर S&P 500 इंडेक्स तक कुछ भी हो सकता है। डेरिवेटिव्स अलग अलग फ्लेवर में आते हैं। आइए मुख्य प्रकार के डेरिवेटिव्स से मिलें। फ्यूचर्स, फॉरवर्ड्स, ऑप्शंस और स्वैप। फ्यूचर्स और फॉरवर्ड भविष्य की तारीख पर एक निश्चित कीमत पर किसी एसेट को खरीदने या बेचने के समझौते हैं। ऑप्शंस खरीदार को एक निश्चित कीमत पर एक एसेट खरीदने या बेचने का अधिकार देते हैं, लेकिन बाध्यता नहीं। स्वॉप्स नकदी प्रवाह की एक धारा को दूसरी के लिए एक्सचेंज करने के समझौते हैं। प्रत्येक प्रकार के डेरिवेटिव की अपनी विशेषताएं और उपयोग होते हैं। अभी उन सभी को याद रखने की चिंता न करें। महत्वपूर्ण बात यह है कि बुनियादी अवधारणाओं को समझा जाए। सेक्शन 4 अतीत की एक झलक। डेरिवेटिव्स थ्रू द एजेस। मानो या न मानो, डेरिवेटिव्स कोई नई बात नहीं है। वे सदियों से आसपास रहे हैं। सबसे पहले उदाहरणों में से एक प्राचीन मेसोपोटामिया का है, जहां व्यापारी अनाज की कीमतों को स्थिर करने के लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का उपयोग करते थे। 12वीं शताब्दी में तेजी से आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि जापान में चावल के वायदा कारोबार हो रहे हैं। असली गेम चेंजर 1973 में शिकागो बोर्ड ऑप्शंस एक्सचेंज के निर्माण के साथ आया था। इसने मानकीकृत ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे इन्वेस्टमेंटों के लिए डेरिवेटिव अधिक सुलभ हो गए। सेक्शन 5 डेरिवेटिव्स टुडे फ्रॉम वॉल स्ट्रीट टू योर वॉलेट। आज डेरिवेटिव बाजार बहुत बड़ा है। हर दिन खरबों डॉलर का लेन देन होता है। उनका उपयोग किसानों और एयरलाइन से लेकर हेज फंड और पेंशन फंड तक सभी करते हैं। यहां तक कि अगर आप वॉल स्ट्रीट के हॉटशॉट नहीं हैं, तो भी डेरिवेटिव आपके पोर्टफोलियो में छिपे हो सकते हैं। कई म्यूचुअल फंड और ETF जोखिम का प्रबंधन करने या रिटर्न बढ़ाने के लिए डेरिवेटिव का उपयोग करते हैं। डेरिवेटिव वैश्विक वित्तीय प्रणाली का एक अभिन्न अंग बन गए हैं। वे लिक्विडिटी प्रदान करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट को सुविधाजनक बनाते हैं और इन्वेस्टमेंटों को निवेश के व्यापक अवसर प्रदान करते हैं। सेक्शन 6 फाइनेंस का भविष्य। डेरिवेटिव्स एंड बियॉन्ड। जैसे जैसे वित्तीय बाजार विकसित होते रहेंगे, वैसे वैसे डेरिवेटिव भी विकसित होते रहेंगे। हम तकनीकी प्रगति और विकसित हो रही इन्वेस्टमेंट आवश्यकताओं से प्रेरित होकर नए और इनोवेटिव डेरिवेटिव उत्पादों के उभरने की उम्मीद कर सकते हैं। आधुनिक फाइनेंस की जटिलताओं को नेविगेट करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए डेरिवेटिव की मूल बातों को समझना महत्वपूर्ण है। तो लीजिए, यह है डेरिवेटिव्स पर जानकारी। याद रखें, ज्ञान ही शक्ति है। सीखते रहें और आप वित्त की दुनिया में महारत हासिल करने की राह पर होंगे।